नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के चित्रकूट वाले हिस्से में, जो कि सतना जिले में आता है, एक पहाड़ है जिसका नाम है सिद्ध पहाड़। मान्यता है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में यहां आए थे और इस पहाड़ को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि वो पृथ्वी पर से राक्षसों का नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों से इस पहाड़ को बनाया था। ये बात सत्युग की है, लेकिन आज कलयुग में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस पहाड़ को माइनिंग के लिए दे दिया गया है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। त्रिपाठी का आरोप है कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान राम विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी राम का नाम सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए जपती है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने वाले अपने आरोप पर घेर पाएगी? और दूसरा सवाल ये कि क्या सिद्ध पहाड़ को माइनिंग के लिए देना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है? और तीसरा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि शिवराज सिंह चौहान अपने ही विधायक की बात इस मुद्दे को लेकर के अनसुनी कर रहे हैं? इन सभी सवालों पर बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित से, लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने गुरुवार को 75% अनिवार्य उपस्थिति के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि अन्य गतिविधियों में भाग लेने के चलते 75% हाजिरी नहीं हो पाई। प्रबंधन के इस आदेश के बाद लगभग 1000 छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद के चलते एक मौलाना के अपहरण के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले मौलाना को कुछ लोग दुआ पढ़ने के बहाने अगवा करके ले गए थे और जबरदस्ती जमीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। पुलिस के मुताबिक मौलाना और आरिफ नाम के एक व्यक्ति के बीच जमीन को लेकर कुछ साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, जिसे ऑनर नहीं किया गया। सागर में हो रही चौकीदारों की हत्या में एक और चौकीदार का कत्ल हो गया है। ये 4 दिन में तीसरी और 4 महीने में चौथी हत्या है। इसके बाद शहर के लोगों में दहशत है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी का स्केच जारी किया है। 4 दिन में ये तीसरा मर्डर मोतीनगर थाना क्षेत्र के रतौना गांव में हुआ है। यहां निर्माणाधीन मकान में सो रहे चौकीदार मगन अहिरवार पर फावड़े से हमला किया गया, जिसे इलाज के लिए भोपाल भेजा गया, लेकिन उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। और अब बात सिद्ध पहाड़ की और उस पर हो रही राजनीति की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, सिद्ध पहाड़ जहां पे कभी राम आए थे, ऐसी मान्यता है, वहां पर उसको माइनिंग के लिए दे दिया गया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो राम का नाम सिर्फ राजनीतिक फायदा या सत्ता में आने के लिए करते हैं, वो राम विरोधी है। दरअसल ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की चीजें पिछले दिनों सामने आई हैं, उसमें एक चीज तो साफ है कि राम सिर्फ इस्तेमाल की चीज है। राम आस्था की चीज नहीं है, इस्तेमाल की चीज बने हुए हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। क्योंकि जिस सिद्ध पहाड़ की बात हो रही है वो राम वन गमन पथ जो है प्रस्तावित, जिसका निर्माण सरकार करवा रही थी, जिसको भाजपा ने प्रस्तावित किया और कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, ये उसी रास्ते में आता है। और जैसा कि आपने कहा कि ये वो पहाड़ है, सिद्ध पहाड़, जहां राक्षसों ने ऋषियों को मार के उनकी हड्डियों से ये पहाड़ बनाया था। तो इसके बाद भी, इतनी मान्यता और इतनी तमाम बातों के बाद भी आप उसे माइनिंग के लिए क्यों दे रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में कमी है? चारों तरफ माइनिंग हो रही है। एक वो पहाड़ जिसको लेकर के आस्था जुड़ी है लोगों की, आपकी भी जुड़ी है और विरोधी पार्टी की भी जुड़ी है, उस पर आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में आज तक सरकार कुछ नहीं बोली है। इस वजह से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। राम सिर्फ जो है वो सिर्फ इस्तेमाल के हैं, आस्था के नहीं। क्या सिर्फ इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है या कांग्रेस भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वो हर काम करना चाहती है जो भाजपा कर रही है। कांग्रेस भाजपा की बी टीम बन के रह गई है। वो गणेश भी उठाएगी, वो मंदिर की भी बात करेगी, राम वनगमन की भी बात करेगी। वो उन मुद्दों से पीछे हटती है जो उसे सेकुलर
होने की तरफ ले जाते हैं, या जो सवाल उठाते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की बात करती है, उससे वो बचने की कोशिश कर रही है। इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो इस मुद्दे पर कि राम जो है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या आस्था का विषय नहीं बचा, इस पर घेरने में कामयाब हो पाएगी मध्य प्रदेश में? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में वो धार है, वो दम है जो किसी मुद्दे पर भाजपा की सरकार को घेर सके। अगर वो घेर सकते होते तो अभी पिछले दिनों जो कारम बांध फटा है, इससे बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती, उस पर भी वो सरकार को घेर नहीं पाए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा उठाया था, वो भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो सरकार को घेर नहीं पाए। दरअसल कांग्रेस अंदर इतने गुटों में बटी है कि वो एकजुट होकर कोई काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है बयानों तक तो ठीक है, लेकिन कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, वे इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो सर फिर क्या मतलब, ये जो सिद्ध पहाड़ को माइनिंग के लिए दिया है बीजेपी के शासन में जो दिया गया है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? इम्पैक्ट तब होगा जब कांग्रेस या और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मैदान में उतरेंगे। सिर्फ बयानबाजी से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो विधायक इसका विरोध कर रहे हैं, मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी, वो हैं तो भाजपा में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि वो कई दलों में घूम के भाजपा में पहुंचे हैं। वो कांग्रेस से विधायकी छोड़ के उन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ा था, और वो तो उनकी निष्ठा को भाजपा ही अपना नहीं मानते। बीच बीच में इस तरह की बातें करते रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि वो इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं कि वो चर्चा में आए। लेकिन मुद्दा गंभीर है, और सिद्ध पहाड़ का मुद्दा ऐसा है जो इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, बशर्ते कि उसको कायदे से उठाया जाए, उस पर जमीनी लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो इतनी मजबूर सरकार है, जो उसे हुक्म मिलता है वो कर रही है। मेरा अपना मानना है कि शिवराज सिंह को तो पता भी नहीं होगा कि वो सिद्ध पहाड़ को माइनिंग के लिए दे दिया गया है। अच्छा सर, मेरा इससे एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सिर्फ क्योंकि नारायण त्रिपाठी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं, क्या यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, या कोई और भी रीजन है कि क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मुझे जो जानकारी है, नारायण त्रिपाठी से पहले एक और सज्जन कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, उनको पिछली सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। वो सज्जन बहुत बड़े माइनिंग माफिया हैं, और वो इस समय भाजपा के विधायक हैं। जानकारी यह है कि जिस पार्टी को लाइसेंस मिला है उसके पीछे वो सज्जन खड़े हुए हैं। चूंकि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, कि उनका मूल जो आधार है वो उनका धन है। और इस वजह से चूंकि अब चुनाव आ रहे हैं और धन भाजपा में सबको प्रिय है, सबको प्रिय सब जगह होता है, लेकिन भाजपा में कुछ ज्यादा प्रिय है, इसलिए उनकी वजह से भी भाजपा की सरकार आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि उनके साधनों का इस्तेमाल चुनाव में, उनके जहाज का, उनकी गाड़ियों का, सब अभी चुनाव में सब किया है। तो ऐसे में जो सामने दिख रहा है वो नहीं है, पीछे जो है वो एक भाजपा के ही नेता हैं जो कांग्रेस से गए हैं, और माइनिंग माफिया जाने जाते हैं मध्य प्रदेश। तो माइनिंग माफिया के ऊपर शिवराज सिंह चौहान चुप हैं, जरूर कुछ ना कुछ मजबूरी है, लेकिन सिद्ध पहाड़ को माइनिंग के लिए देना भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में महंगा भी पड़ सकता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।